किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे दिखा। उसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, उससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन पे यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लम्हे की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में इतना पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए ही भीख मांगता रहूँगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने इरादा किया कि जो भी इंसान उसे भीख देगा उसके बदले में उसको ज़रूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये मसला चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपनी परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को कुछ भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये इरादा अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल जरूर देता। इन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की सोच मिली। अब उसके पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूँ। उस लंबे आदमी ने भीख के बदले में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस लंबे आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे आदमी को दोबारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस लंबे आदमी की दोबारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ खजाने की चाबी लगी है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और खुश होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, भिखारी नहीं हूँ मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा ये शायद भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब कहाँ मिले थे? अब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं अपने आप में कौन हूँ। दूसरा आदमी मुस्कुराया और हैरान होते हुए बोला,
ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल कर क्या रहे हो? तब पहला आदमी बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में व्यापारी का तरीका बताया, इसके बदले में हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये काम रिलेशनशिप का काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। उससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं पेशे में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मोल चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि उससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलने थे। लोगों की नज़रों में वो एक छोटा व्यापारी यानी बिजनेसमैन था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे इन फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया था। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लंबा आदमी व्यापार गिव एंड टेक के कानून को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जिंदगी के कानून का नफाज करके कामयाब हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने उस असूल को अपना लिया और उसका असर उसकी ज़िंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। कहानी हमें बताती है कि हम भी अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये भी हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का कंक्लूजन ये है कि कामयाबी आपकी सोच में छिपी हुई है। अपने अंदर का इंसान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब मुकाम पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कामयाब करे। आमीन।